बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से क्यों नाराज हुए? मुसलमान औरतें ये वाक़या जरूर सुने। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के लिए बारियां मुकर्रर कर रखी थी। सही बुखारी की हदीस नंबर 4912 में सूरह तहरीम के इस वाक़यात की तफसीर है कि जिसे अमूमी तौर पर वाक़या तहरीम कहा जाता है। इस हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मामूल बनाया हुआ था कि आप हर रोज़ सूरज ढलने से पहले अपनी बीवियों से मिलने जाया करते थे। जितना वक्त मिलता अपनी बीवियों के साथ गुजारा करते और फिर सूरज ढलने के बाद अपनी उस बीवी के घर चले जाया करते जिसके उस दिन बारी होती थी। बीवियों की इस तरह से बारियां थी कि एक रात एक बीवी के घर जाया करते और दूसरी रात दूसरी बीवी के घर तशरीफ ले जाया करते। इसी तरह हर बीवी के लिए दिन रात मुकर्रर किया हुआ था। जो दिन जिस बीवी के लिए मुकर्रर था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात उसी बीवी के हुजरे में गुजारा करते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां दो हिस्सों में तकसीम थी, क्योंकि कुछ बीवियों का आपस में ताल्लुक ज्यादा होने की वजह से वो हर बात आपस में शेयर करने को ज्यादा पसंद करती थी। एक हिस्से में हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और दूसरी टोली में हजरत ज़ैनब बिन्त जहश और बाकी सारी बीवियां शामिल थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना मामूल के मुताबिक अपनी बीवियों के घर जाते और आखिर में उस बीवी के घर चले जाते जहाँ रात को रहना होता। एक वक्त ऐसा आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर ज्यादा वक्त गुजारने लगे तो दूसरी बीवियों ने महसूस किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निस्बत हजरत ज़ैनब के पास ज्यादा वक्त गुजारते हैं। एक दिन सब इकट्ठी हुई और एक दूसरे से मालूम करने लगी कि क्या वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के घर ज्यादा वक्त गुजारते हैं। तो मालूम हुआ कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर किसी रिश्तेदार ने शहद तोहफा भेजा है और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो तोहफा रोजाना हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करती है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ज्यादा पसंद है, उस शहद को मजे मजे से पीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वक्त लगा देते हैं। इसी वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा वक्त हजरत ज़ैनब के घर गुजरता रहा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाई और फरमाने लगी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के घर ज्यादा वक्त लगा देते हैं। इसी वजह से हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से महरूम रह जाती हैं। कोई ऐसी बात बताओ जिसकी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के घर वक्त कम दिया करें। उन्होंने आपस में ये सोचा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आएंगे तो हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ही बात कहेंगे कि ए हजूर, आप कहाँ थे? इतनी देर हो गई, हम आपका इंतजार कर रही थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देंगे तो हम सब ये कहेंगी, ए अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मागफिर के फूल की बू आ रही है। ऐसा लग रहा है आप मागफिर के फूलों का रस पी कर आए हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत थी कि आपको किसी किस्म की बू बिल्कुल पसंद न थी। आपसे हमेशा खुशबू ही आया करती थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ लाए तो उन्होंने पूछा, ए अल्लाह के नबी, आज काफी देर से आए हैं, सब ठीक तो है? उसका जवाब देते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ज़ैनब के घर से शहद पी कर आ रहा हूँ। हजरत आयशा, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ए अल्लाह के नबी, आपके मुंह मुबारक से मागफिर के फूल की बू आ रही है। उनको मालूम था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा सी भी बू को पसंद नहीं करते।
वो कोई ऐसी चीज के पास नहीं जाते जिससे जरा सी बू आने का ऐसी चीज के पास खंदेशा हो। चुनांचे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर में हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास पहुंचे। जब उन्होंने भी यही कहा कि आपसे मावफीर की बू आ रही है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने कसम खाकर फरमाया कि आज के बाद मैं कभी शहद इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये बात करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया कि जो मैंने कसम खाई इसके बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अज़वाज का मकासद समझ गए थे। इसलिए आपने कसम खा ली कि आपने सिर्फ हजरत ज़ैनब बिन्त जाश से बल्कि आम तौर पर भी शहद नोश न फरमाएंगे। अपनी कसम के मुतालिक किसी से भी जिक्र न करना। लेकिन हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने यह बात हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बता दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस राज को बयान करते हुए अल्लाह के नबी सूरह तहरीम में फरमाया, जो कुरान के 28वें सिपारे में है, जिसका तर्जुमा यूं है, ए नबी, आप उस चीज को अपने लिए क्यों हराम कर रहे हैं जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है। शहद एक हलाल चीज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को खुश करने के लिए शहद को हराम कर दिया है। अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं। उस कसम का कफारा आपके लिए मुकर्रर कर दिया है। फिर अल्लाह ताला ने हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा का, जिन्होंने जो राज हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को बताया, उसके बारे में इशारा किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा से कहा कि तुमने मेरी कसम के बारे में हजरत आयशा को क्यों बताया? मैंने तुमसे कहा था कि ये राज की बात है और मेरे और तुम्हारे दरमियान में ही रहे, पर आपने ये राज नहीं रहने दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारतन हजरत हफ्सा को बतलाया कि तुमने राज को राज नहीं रहने दिया। फिर हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको किसने बतलाया कि मैंने राज को राज नहीं रहने दिया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हफ्सा को फरमाया, मुझे मेरे रब्बे कायनात ने बतलाया है कि हफ्सा ने राज को राज नहीं रहने दिया। उसने हजरत आयशा के सामने उसका जिक्र कर दिया है। अब अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो तो अल्लाह मुआफ करने वाले हैं। अल्लाह तुम दोनों को मुआफ फरमा देंगे। अगर तुम अपनी जिद पर अड़ी रहोगी तो अल्लाह ताला तुम पर सख्त नाराज होगा। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते मेरे मददगार हैं। सूरत तहरीम आयत 1-5 में अल्लाह पाक इस वाक़ये को यूं फरमाते हैं, और याद करो जब नबी ने अपनी बाज औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब उसने उस बात की खबर दी और अल्लाह ने अपने नबी को उस बात पर आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी बात टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी उस बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? कहा, सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया है। ऐ नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बेहतर है। यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़ेंगे, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन उसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राइल है और नेक अहले ईमान और उनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। उसके बाद हजरत हफ्सा और हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अल्लाह पाक से तौबा की, और फिर अल्लाह के नबी ने अपनी कसम का कफारा अदा किया। अगर ये कोई आम बंदा बात कह देता तो उसका किसी भी किस्म का कोई फर्क न पड़ता, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी है। उनकी हर बात मुंह से निकली हुई सच और हक होती है। अगर अल्लाह पाक नबी के इस कसम पर कफारा मुकर्रर न करते तो ये रहती दुनिया तक शहद पीना मना फरमा दिया जाता। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस खाने का कफारा मुकर्रर किया कि अगर मैं किसी चीज को हलाल करने वाला हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको हराम क्यों कर रहे हैं? सूरह नजम में इस तरह हुक्म आया है कि मेरे नबी अपनी मर्जी के मुताबिक बात नहीं करते, वो वही लोगों के सामने बयान करते हैं जिसका हुक्म मैं देता हूँ। आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए ऐसा हरगिज न करें। किसी की खातिर भी हलाल को हराम न करो और हराम को हलाल न करो। ना अपने मुंह से ऐसे अल्फाज कहो और ना ही इस पर अमल करो।